एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। आज कुछ नए टॉपिक के साथ में हम शुरुआत करेंगे, जो है आपके भारतीय वैज्ञानिक जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियां, इंडियन साइंटिस्ट, बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। भारतीय वैज्ञानिकों की बात करें तो मैं जीवन परिचय शुरू करूंगा सबसे पहले सुश्रुत से। देखिए, इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था और धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। इनका जन्म 600 ईसा पूर्व हुआ था और धन्वंतरि के आश्रम में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। देखिए, इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी है, इनकी मुख्य उपलब्धियां कौन कौन सी रही है। सुश्रुत विश्वामित्र के वंशज थे तथा इन्होंने धन्वंतरि के आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था। सुश्रुत ही शल्य चिकित्सा के जनक थे। सबसे पहले शल्य चिकित्सा सुश्रुत ने ही शुरू की थी। सुश्रुत संहिता ग्रंथ की रचना भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। इन्हें प्लास्टिक सर्जरी का पितामह कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी इन्होंने ही की थी, इसलिए इनको प्लास्टिक सर्जरी का पितामह भी कहा जाता है। इन्होंने ही शल्य चिकित्सा से पूर्व उपकरणों को गर्म करने को कहा ताकि उन पर लगे कीटाणु मर जाए तथा किसी प्रकार का आपूर्ति दोष ना हो। अगले वैज्ञानिक की बात करें तो वह है महर्षि चरक। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 200 ईसा पूर्व हुआ था। इन्हें औषधि विज्ञान का पिता माना जाता है। औषधि ज्ञान की वजह से इनको औषधि का पिता माना जाता है। औषधि ज्ञान इन्होंने दिया था भारत में सबसे पहले, तो इन्हें हम कह सकते हैं विज्ञान का, औषधि विज्ञान का पिता। जन्म 200 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की, तो इनकी उपलब्धियां कौन कौन सी रही देखिए। चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे। चरक जो थे, महर्षि चरक आयुर्वेद के महान चिकित्सक थे, जिन्होंने पाचन, उपापचय, शरीर प्रतिरक्षा की अवधारणा प्रस्तुत की। मतलब इन्होंने पाचन तंत्र, उपापचय क्रियाएं होती है जो शरीर में, और प्रतिरक्षा तंत्र के लिए इन्होंने अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत की थी। इनके अनुसार शरीर में दोष मुख्य रूप से 3 कारणों, पित्त, कफ व वात के कारण होते हैं। शरीर में अगर कोई भी दोष होता है, कोई भी त्रुटि होती है या रोग होता है, तो 3 कारण माने थे इन्होंने, पित्त, कफ और वात की वजह से। इनके द्वारा लिखा गया चरक संहिता ग्रंथ संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। चरक प्रथम चिकित्सक थे जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, जो शरीर से मुख्य धमनियों के द्वारा जुड़ा होता है। सबसे पहले चरक ने ही हृदय के बारे में बताया था कि शरीर का नियंत्रण केंद्र है हृदय, और जो धमनियों के द्वारा जुड़ा होता है, सबसे पहले महर्षि चरक ने ये बात बताई थी। चरक शब्द का अर्थ क्या है देखिए। चरक का मतलब होता है चलना। वे पीड़ित जनता का इलाज करने व उन्हें शिक्षा देने के लिए दूर दूर तक पैदल यात्रा किया करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा गया। मतलब पैदल जाके वो लोगों का इलाज करते थे, इसलिए उनका नाम चरक पड़ा। अगला जो वैज्ञानिक नाम है वो है सर सीवी रमन। सीवी रमन जी का पूरा नाम है चंद्रशेखर वेंकट रमन। जीवन परिचय की बात करें तो उनका जन्म 7 नवंबर 1888 को हुआ था। जन्म स्थान है तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अंदर। पिता थे चंद्रशेखर अय्यर, माता पार्वती अमल, और शिक्षा इन्होंने एमएससी की थी भौतिक विज्ञान से, और इनकी मृत्यु हुई 20 नवंबर 1970 को। ये इनका जीवन परिचय है, और भौतिक विज्ञान में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है, इसलिए काफ़ी उपलब्धियां प्राप्त की है इन्होंने फिजिक्स के अंदर। और जन्म 7 नवंबर 88 को हुआ था 1888 के अंदर। और सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की, कौन कौन सी इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की अपने जीवन में। चलिए देखते हैं। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन था, और रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की थी, इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन के नाम से भी जाना जाता है। रमन प्रभाव या रमन प्रकीर्णन क्या है देखिए। रमन के अनुसार जब प्रकाश द्रव्य माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव्य के मध्य अंतःक्रिया होती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। रमन ने ही समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया था।
और रमन प्रभाव की याद में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा, विज्ञान दिवस सर सीवी रमन की याद में ही मनाया जाता है प्रतिवर्ष 28 फरवरी को। और इन्होंने कहा था कि समुद्र का जो रंग नीला होता है वो किस वजह से होता है, और समुद्र और आकाश का रंग नीला होने का कारण इन्होंने बताया था। और रमन प्रभाव की खोज इन्होंने की, जिसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं अगले वैज्ञानिक की। अगले वैज्ञानिक है होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 में हुआ था। जन्म स्थान रहा इनका मुंबई। पिता थे जहांगीर भाभा और माता का नाम था मेहरैन। शिक्षा इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्राप्त की थी और इनकी मृत्यु 24 जनवरी 1966 को वायु दुर्घटना में हुई। मतलब वायु दुर्घटना में प्लेन क्रैश होने की वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी 24 जनवरी 1966 को। चलिए अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की। इन्होंने अपने जीवन में कौन कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की, एक नज़र डालते हैं इनकी उपलब्धियों पर। भाभा ने कॉस्मिक किरणों व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। भाभा ने ही कॉस्मिक किरणों के बारे में बताया था कि ये वे सूक्ष्म कण हैं जो बाहरी अंतरिक्ष से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फंवारा उत्पन्न करते हैं। इन्हीं कणों को बाद में सौन कणों के रूप में जाना गया। सौन रेज जो होती है उन्हीं के बारे में बताया था उन्होंने। भारत में 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई तथा सन 1948 में परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा बने थे। भाभा के निर्देशन में ही अप्सरा, साइरस व जर्लिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई। इम्पोर्टेंट बात है ये, भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई थी। इन्हीं के कार्यकाल में ही 1963 में देश के प्रथम परमाणु बिजली घर की स्थापना महाराष्ट्र के तारापुर में हुई और 1966 में इनकी मृत्यु के पश्चात 1967 में इनके सम्मान में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र किया गया था। ये इनकी मुख्य उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। काफ़ी प्रमुख उपलब्धि थी इनकी ये परमाणु संयंत्र के अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट जो है इनके वो है अप्सरा, साइरस और जर्लिना नामक 3 परमाणु रिएक्टरों की स्थापना हुई थी इनके काल में, इनके निर्देशन में जो उन्होंने करवाई। आगे जो हम बात करेंगे वैज्ञानिक वो है डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 9 नवंबर 1904 में हुआ था और जन्म स्थान इनका रहा है जयपुर, राजस्थान। पिता थे इनके विजयपाल और शिक्षा इन्होंने MSc की थी वनस्पति विज्ञान से और मृत्यु उनकी हो गई 18 मई 1966 को। ये इनका जीवन परिचय। जयपुर के निवासी थे ये। जन्म इनका जयपुर, राजस्थान में हुआ और MSc इन्होंने वनस्पति विज्ञान से की और इनके पिता का नाम विजयपाल था। मृत्यु इनके 18 मई 1966 को हुई। बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की, तो देखिए इनकी क्या उपलब्धियां रही है अपने जीवन काल में। डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे। भारतीय वनस्पति विज्ञानी थे ये। 1948 में 1948 में माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभागाध्यक्ष भी बने। डॉक्टर माहेश्वरी ने पादप भ्रूण विज्ञान पर विशेष कार्य किया तथा इन्होंने भ्रूण विज्ञान व पादप क्रिया विज्ञान के सहमिश्रण से एक नई शाखा का विकास किया एवं इससे फूलों के विभिन्न भागों की कृत्रिम पोषण विधि द्वारा वृद्धि कराने में सफलता प्राप्त की। डॉक्टर माहेश्वरी ने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की। टेस्ट ट्यूब कल्चर पर शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्हें अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। देखिए इनके जीवन की खास उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। सबसे पहले तो 1948 में माहेश्वरी दिल्ली विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान के
विभाग के अध्यक्ष बने थे और इन्होंने टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की थी। अब आगे हम बात करते हैं डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय के जीवन के बारे में। इनका जन्म 2 अगस्त 1861 में हुआ था। जन्म स्थान इनका रहा फूलन खुलना बंगाल में इनका जन्म हुआ था। पिता थे इनके हरिश्चंद्र रॉय और माता का नाम बुभन मोहिनी देवी। शिक्षा इन्होंने हेयर व अल्बर्ट स्कूल कलकत्ता के अंदर की और मृत्यु इनकी 19 जून 1944 को हुई थी। उपलब्धि इनकी थी बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना, जिससे देश में अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ। ये इनकी एक मुख्य उपलब्धि में से एक है, प्रमुख उपलब्धि। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स की स्थापना, जिससे देश में अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ। ये इनकी प्रमुख उपलब्धि थी और शिक्षा इन्होंने हेयर व अल्बर्ट स्कूल कलकत्ता से प्राप्त की। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सलीम अली की जीवन परिचय। अगर देखें तो इनका जन्म 12 नवंबर 1896 में, जन्म स्थान मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। पिता का नाम मोइजुद्दीन और माता जीनत उन निसा। शिक्षा इन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से 10वीं की थी और मृत्यु इनकी 27 जुलाई 1987 में हुई। ये इनका जीवन परिचय रहा। अपने जीवन में जो इन्होंने उपलब्धियां हासिल की उसके बारे में जानते हैं। एक बार फिर आप नज़र डाल के देख सकते हो। 12 नवंबर 1996 में इनका जन्म हुआ मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर। अब बात करते हैं इनकी उपलब्धियों की। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विज्ञानी व प्रकृतिवादी थे। पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी, पक्षियों के बारे में बताने वाले और प्रकृति के बारे में जानकारी देने वाले। इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के प्रथम व्यक्ति जिसने व्यवस्थित रूप से भारत में पक्षियों का सर्वेक्षण किया। डॉक्टर सलीम अली ने भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण में अत्यधिक प्रयास किया। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के सचिव WS मिलॉर्ड की देखरेख में इन्होंने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया। इनकी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ ए स्पैरो है। 1990 में भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री की स्थापना की। तो इनके लिए जो मुख्य उपलब्धियां रही, सबसे पहले देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ इनके बारे में अगर बात करें तो इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव WS मेलॉर्ड की देखरेख में उन्होंने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया था। और इनकी आत्मकथा का जो नाम है, आत्मकथा की जो बुक लिखी है उन्होंने, उसका नाम है द फॉल ऑफ ए स्पैरो। अब आगे हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। जन्म स्थान इनका रहा तमिलनाडु के रामेश्वरम जिले के धनुषकोटी गांव में और पिता का नाम था जैनुलाब्दीन, माता का नाम आशियम्मा। शिक्षा उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के रूप में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। मृत्यु इनकी 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में हृदयघात से हुई, मतलब हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई 27 जुलाई 2015 को। मिसाइल मैन भी कहा जाता है इनको। अब हम बात करते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में। जीवन में कौन कौन सी इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की। इनके गुरु का नाम सोलोमन था, जिनकी 3 मुख्य बातें इच्छा शक्ति, आस्था व उम्मीद इनके जीवन का आधार बनी। कलाम ने नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है ये, से रॉकेट प्रक्षेपण तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त किया तथा भारत का पहला रॉकेट नाइक अपाचे छोड़ा। इन्हें SLV उपग्रह प्रक्षेपयान परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इनके नेतृत्व में ही SLV-3 ने उड़ान भरी तथा रोहिणी नामक उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया।
इनके निर्देशन में ही पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल व आकाश नामक मिसाइलों का विकास व प्रक्षेपण किया गया। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। 1998 में किए गए परमाणु परीक्षण का नेतृत्व किया इन्होंने। सन 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया और इन्हें पद्म भूषण 1981 में, पद्म विभूषण 1990 के अंदर, भारत रत्न 1997 से सम्मानित किया गया। काफ़ी इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की अपने जीवन में और इनके 3 मुख्य बातें जो थी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। इच्छा शक्ति, आस्था व उम्मीद। इन्हीं के पीछे जो इनके गुरु ने ये बात कही थी, इन्हीं के पीछे इन्होंने अपने जीवन में आगे पढ़ाई की, इतनी उपलब्धियां हासिल की, अपना नाम किया, साथ ही साथ देश का भी नाम किया। ये थे अपने भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम।